हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि मैंने बताया था कि 498A का केस या 125 का केस या डीवी का केस। डीवी के केस के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया कि डीवी का केस लंबा कैसे खींचे, कैसे ज्यादा समय तक उसको खींचे कि पत्नी अपने ही केस में स्वयं परेशान हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए। आज का जो यह वीडियो है 498A के बारे में है। 498A का केस आप लंबा कैसे खींच सकते हैं, यूं कहा जाए कि आप उस केस को बहुत लंबा कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में ध्यान रखें कि ये कानून का दुरुपयोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पति के पक्ष में हूं या फिर मैं कानून का दुरुपयोग करना आपको बता रहा हूं। ये कानून का दुरुपयोग नहीं है। झूठी पत्नियों को ध्यान रखें, मैं झूठी पत्नी का नाम ले रहा हूं, झूठी औरतों का नाम। जो सही के केस हैं आप उसमें किसी भी तरह के लाभ नहीं ले सकते हैं। किसी भी कीमत पे कुछ भी कर लो, चाहे जितना नियम मैं बता दूं वो लगा दो, अगर केस सही है, आपने अपराध किया है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आज का जो वीडियो है 498A का झूठा केस अगर आपके ऊपर हुआ है तो उसे लंबा कैसे खींचें, यानी कि यूं कहें पत्नी अपने आप परेशान होके अपने आप झल्लाहट में वो तारीख पर भी जाना बंद कर देगी। हो सकता है ऐसा भी समय आए कि पत्नी के खिलाफ खुद वारंट जारी हो उसे आने का, बयान देने के लिए, ऐसा भी होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। 498A का जैसे ही FIR आपके खिलाफ होती है, ध्यान रखें कि पहली बात तो FIR के पहले भी मीडिएशन होता है, वहां पे भी जाए। FIR हो गया, कोई बात नहीं, आप 1 रुपया किसी भी वकील को, पुलिस को ना बर्बाद करें। जब समय आए तब वकील करें, जब समय आए तब पुलिस से कोई बात रखें। 1 रुपया, माफी चाहता हूं, मैं किसी के पक्ष में विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब चार्जशीट लग जाए, मान लीजिए कि चार्जशीट 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद लग गई, जब आपको सम्मन मिले तब आप कोर्ट में जाएं। अब सवाल यह है भाई लंबा केस चलाना है तो क्या करा जाए। तो जब आपको सम्मन मिले कोर्ट में जाएं, जमानत करा लें। देखिए, एक लोगों की भी जमानत करा सकते हैं, एक साथ भी करा सकते हैं। तो मैक्सिमम काम यह होता है कि भाई रिश्तेदारों का नाम, पारिवारिक लोगों का नाम, दुनिया भर का नाम 498A के केस में लगा दिया जाता है। दुनिया भर के झूठी FIR, झूठा एकदम से मुकदमा ही लिखा जाता है। सबके पास सबूत भी होता है, पति के पास सबूत भी है। तो ऐसी स्थिति में सबकी बेल फाइल करा लो, बेल हो जाने दो। बेल हो जाने के बाद अगर केस लंबा चलाना है तो हमेशा से सावधान रहना, पहले से रेडी करके रखना। ये बात सीधे आप डिस्चार्ज डाल दो। देखो, पति की बेल तक में ही 2 साल हो जाता है। कैसे भाई, और लोगों की बेल कराओगे, पति की बेल में ही 3 महीना, 4 महीना, यानी कि 3-4 डेट मीडिएशन में लगेगी। तो 2 महीना, 4 महीना तो पति की बेल में ही लग जाता है। उसके बाद जब सबकी बेल हो जाए तो आए दिन कचहरी में कहीं स्ट्राइक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, वैसे भी डिले चलता है। कहीं कोर्टें खाली हैं, कहीं साहब है नहीं, हड़ताल हो गई, इस तरह से तो डिले तो हो ही रहा है आजकल। दूसरी बात ये कि बेल होने के बाद चार्ज ना बनने दें, चार्ज ना बनने दें। जब भी देखिए, जब साथ में जाएंगे सब लोग तभी चार्ज बनेगा, ये भी ध्यान रखें। जब साथ में नहीं जाओगे तो चार्ज नहीं बनेगा। चार्ज नहीं बनेगा तो डिले चलेगा। जब कोर्ट ये कहे कि अब सबको साथ आना है, लास्ट वार्निंग दे दे, तब सीधे ले जाके आप डिस्चार्ज फाइल कर दो। अब डिस्चार्ज जब फाइल कर दोगे तो डिस्चार्ज पे आपत्ति आएगी, या अगर आपत्ति नहीं आई, पत्नी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आपका वकील एक तरफा बहस कर देगा तो डिस्चार्ज में बाकी लोगों का नाम भी कट जाएगा। ये भी एक बेनिफिट ही है। धारा 227 CRPC में चार्ज बनने से पहले, जमानत कराने के बाद, धारा 227 CRPC में डिस्चार्ज पड़ता है। जब डिस्चार्ज आप फाइल करेंगे तो जो पारिवारिक लोगों का नाम है, जो रिश्तेदारों का नाम है, उसमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। डिस्चार्ज मिलने का मतलब है उन्हें कभी भी जिंदगी में तारीख पर नहीं जाना होगा, उनको किसी प्रकार का मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज मिलने का मतलब मुकदमा बंद, मुकदमा खत्म। तो ऐसी स्थिति में फायदा भी मिल गया आपको
परेशानी भी नहीं हुई और ज़्यादा समय तक मुकदमा भी नहीं लड़ना हुआ। जब डिस्चार्ज खारिज हो जाए तो वही डिस्चार्ज, जैसे मान लीजिए पति को डिस्चार्ज नहीं मिला, खारिज हो गया, तो वही डिस्चार्ज का ऑर्डर आप सेशन में चैलेंज कर दो। भाई सेशन में भी साल 6 महीने चलेगा, उसमें भी समय लगेगा, ये लंबा भी चला और आपको राहत भी मिलता गया। इस सब दौरान पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी, सर पटकती रहे, कोई मतलब इसका नहीं होगा। वहां से मिल गया तो बहुत अच्छी बात, मुकदमा खत्म। वहां से नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट चैलेंज कर दो। तो इस तरह से 498A के केस में भी आप काफी समय तक डिले कर सकते हैं। अपने आप पत्नी आना बंद कर देगी। पत्नी 498A का जो केस करती है उसे ज्ञान नहीं होता है कि केस करने से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। उसे सिर्फ ये दिखता है कि अब मैं अपने पति और पति के घर वालों को बस फांसी पर लटकवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, यही मानसिकता रहती है, इसीलिए ये केस हो रहे हैं। वरना जिस दिन पत्नियों को, औरतों को ये मालूम चल जाए कि 498A का केस दर्ज मात्र करा देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है, बच्चों की, अपनी पति पत्नी दोनों परिवारों की। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।